पीडीएम की तमाम जमातें, उनकी तमाम सपोर्ट जिस धड़े के साथ थी उसको हरा दिया है तहरीके इंसाफ ने। एजाज हसन साहब ने कहा है कि अब जजेस को खड़े होना होगा, बहुत हो गया, जजेस नहीं तो वकुला को खड़े होना होगा, ये उनकी इज्जत का सवाल है। इस तरह के हमले कभी नहीं हुए। एक ऐसा दाग अब आ गया है इस पीडीएम पर। जावेद अली नाम का एक शख्स, दर्जा चहारम जिसको कहा जाता है, उसका मुलाजिम, अब वो खुद बता रहा है बेचारा कि जी मुझे कभी उल्टा लटकाते थे, कभी सीधा करते, कभी किसी तरह मुझे टॉर्चर करते थे, नंगा किया गया मुझे। इस बेचारे आदमी को अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अहम मामला है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत भी चल रही है। पीर का दिन बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले हफ्ते के दिन इतनी बड़ी फतह, इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब को मिली है ऐन मौके पर, ऐन उस मौके पर कि जब सुप्रीम कोर्ट पर शदीद दबाव डालने की कोशिश हो रही थी, हमले हो रहे थे, ऐसे हमले जिसके बारे में खुद एतजाज अहसन साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर, ये कहते हैं कि इस तरह का तो फिजिकल हमला नहीं हुआ। माजी में नून लीग के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला हो चुका, बिल्डिंग के अंदर जाकर तोड़फोड़ की गई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं ये तो उससे भी बदतर हैं। ऐसे वक्त में इमरान खान साहब को, पीटीआई को बहुत बड़ी जीत मिली है। वो बार जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार कहलाती है, लाहौर हाई कोर्ट बार, जहां सबसे ज्यादा वकला, सीनियर वकला यानी हाई कोर्ट के वकला रजिस्टर्ड हैं, वहां पर जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी जीत, यानी बहुत बड़ा ग्रुप, पीडीएम की तमाम जमातें, उनकी तमाम सपोर्ट जिस धड़े के साथ थी उसको हरा दिया है तहरीके इंसाफ ने। और वो इस तरह से कि तहरीके इंसाफ ने जिनकी हिमायत की थी वो धड़ा जीत गया है और बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। तहरीके इंसाफ के हिमायती याफ्ता चौधरी इश्तियाक खान लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन भून ग्रुप की हिमायती याफ्ता लहरासिब गोंदल को 3921 वोटों से शिकस्त हुई, यानी बहुत बड़ी, आधे से भी कम वोट पड़े हैं। इनको जो लिस्ट आई उसमें 7293 वोट थे चौधरी इश्तियाक खान के, जिनको तहरीके इंसाफ सपोर्ट कर रही थी बतौर सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबकि मोहम्मद लहरासिब खान गोंदल साहब 3372 वोट ले सके। अब आप देखिए कितना मार्जिन है वोट्स में। इससे पता लग रहा है कि वकला भी देख रहे हैं कि ये जो हमला सुप्रीम कोर्ट पर हो रहा है या पीडीएम जिस तरह से मामला को चला रही है, वकला के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब देखें कि यह बात भी बड़ी अहम है कि वकला के साथ वो सलूक नहीं हुआ पीडीएम में कि नंगा करके तशद्दुद किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए, क्योंकि वकला का इस पर बड़ा इत्तेहाद है आइन और कानून के लिहाज से आप देखें। लेकिन वो लोग यानी आम लोग जो तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं, जनरल पब्लिक है जो महंगाई में पिस रही है, आप देखिए जब उनको मौका मिलेगा वोट डालने का, जिस तरह यहां पर वकला को वोट डालने का मौका मिला, तो इनका क्या हशर नशर हो गया पीडीएम का। तो आप सोचें कि जब आम आदमी को मिलेगा, जिसका तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है महंगाई की वजह से, इस बेरोजगारी की वजह से, और टॉर्चर और जिस तरह से गायब करना लोगों को, उनके रहनुमाओं को, तो क्या लोग उस पर बदला नहीं निकालेंगे? तो 2/3 अक्सरियत तो बहुत छोटी रह जाती है। यानी ये बहुत ताकतवर धड़ा था अभी कुछ अर्सा पहले तक, तो अब वो आधे वोट भी नहीं ले पा रहा। इतना बुरा हाल, यानी जहां 7000 कामयाबी वाले को मिलते हैं, यहां तो 100, 200, 300 वोटों से फर्क से जो जीत होती है बहुत बड़ी जीत होती है। अभी आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन अब देखिए वो मार्जिन कहां से कहां पहुंचता चला जा रहा है। तो अब लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और तहरीके इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि नहीं, आइन और कानून के साथ चलें। वकला ये चीज देख रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर कोई गैर आइनी कदम उठता है तो इसका मतलब है कि वकला बरादरी में या बार में अब एक बहुत ताकतवर आवाज होगी। तहरीके इंसाफ को एक बहुत बड़ा एज मिल गया है इसी हवाले से, और ये चीज अब बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। इसके साथ आप ये देखिए कि जिस तरह से अब एक और खबर सामने आई, पीडीएम के लिए एक और धचका
एक तरफ जेल भरो तहरीक बड़ी कामयाबी से चल रही है और जो लीडर्स हैं उनको उठाया जा रहा है, लेकिन वो घबरा नहीं रहे, बढ़ता चला गया आगे काम। यानी लाहौर से शुरू होता है पेशावर, फिर आप देखते हैं रावलपिंडी में किस तरह से कमाल होता है, फिर आप देखें मुल्तान में जिस तरह ही इन्होंने लोगों को गायब किया। फवाद चौधरी कह रहे हैं जमानत की बात नहीं, जो कानून है उसके मुताबिक जजेस के सामने तो पेश करें, उनके घर वालों को उनसे मिलने तो दें, उनको बताएं तो सही उनको रखा कहां हुआ है, जो बुनियादी जरूरियात हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको अद्वियात की जरूरत है, दीगर कोई जरूरत है, वो तो तक पहुंचने दी जाए। तो इसके बावजूद कि उनको इधर उधर किया गया, लेकिन लोग घबराए नहीं। आजम स्वाति साहब को देख लें, इस उम्र में भी जनाब गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जुल्फी बुखारी जिनको कहते थे भाग जाएंगे, वो लोग, दीगर बहुत से लोग हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि आप खुद देखते हैं मनाजिर, हजारों लोग आते हैं, हजारों कारकुन आते हैं तहरीक इंसाफ के गिरफ्तारियां देने, लेकिन पिक एंड चूज होता है कि जितनी के पास गुंजाइश है, जितना ये करना है, यानी 100 के करीब लाहौर में गिरफ्तार कर लिए, 100 के करीब जनाब दूसरे शहर में, 100 के करीब, तो जितने ये रख सकते हैं, लेकिन मकसद यही है कि उनको टॉर्चर किया जाए। अब जहां तक टॉर्चर की बात है तो एक ऐसा दाग अब आ गया है इस पीडीएम पर, पहले ही बहुत दाग थे, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा, यानी इतनी घटिया हरकत कि यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह आपसे शेयर करूं। अब इमरान खान साहब ने कहा, मुझे हंगामी तौर पर आपके सामने आना पड़ा क्योंकि बात ऐसी थी मैं इंतजार नहीं कर सकता था। जावेद अली नाम का एक शख्स, एक पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब पाकिस्तानी, दर्जा चहारम जिसको कहा जाता है, उसका मुलाजिम, एक चौकीदार एक स्कूल में, महकमे में, एजुकेशन महकमे में, या एजुकेशन महकमा कहना बेहतर है, स्कूल नहीं, एजुकेशन महकमे में चौकीदार भर्ती हुआ जी। उसको बुलाया जाता है कि जी तनख्वाह, इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ है और उस्मान डार साहब साथ बैठे हुए हैं। अब ये कि जी करप्शन का एक मुकदमा उस्मान डार पर बनाना था। अब देखिए ना, जिस तरह कभी भैंस चोरी का हम सुनते थे, साइकिल चोरी का सुनते थे, इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, कभी घड़ी का, कुछ इस तरह के बना दिए, माजी में भी हमने देखा, ये उसी की कड़ी है। उसमें क्या, अब वो खुद बता रहा है बेचारा कि जी मुझे कहा जी तुम्हारी सैलरी का मामला है, आ जाओ, कई घंटे बिठाया, फिर अचानक पुलिस आई, 7-8 लोग आए, वो उसको उठा कर ले गए, कपड़ा डाल दिया, हथकड़ियाँ लगाई, उसको कहा कि तुमने ये कहना है कि उस्मान डार को तुमने रिश्वत दी है। उस्मान डार को रिश्वत दी है सरकारी नौकरी के लिए, वो नहीं माना, वो कहता है मैं नहीं माना तो मेरे जो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर बांध कर ईंट लटका दी, मुझे कभी उल्टा लटकाते थे, कभी सीधा करते, कभी किसी तरह मुझे टॉर्चर करते थे, नंगा किया गया मुझे, इस बेचारे आदमी को। जावेद अली, इसने खुद बताया सारा कुछ, और फिर मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाना चाहते थे। जब मैंने कहा, इनकार करता रहा, तो फिर इन्होंने यहाँ तक किया, ये सब टॉर्चर करने के बाद, कि कहा कि इसकी बीवी बच्चों को ले आओ, फिर उसको ला कर कहा कि इसकी बीवी को उसको भी बरहना किया जाए, उसकी तस्वीरें ली जाएं, उसको सोशल मीडिया पे फैलाया जाएगा। तो फिर कहता है कि जब मेरे ख़ानदान तक बात आ गई तो मैं टूट गया, मैंने कहा नहीं, जो आप कहते हैं मैं बोल देता हूँ, बताएं क्या बोलना है। और फिर जनाब ये बयान दिलवाया गया इससे कि जी उस्मान डार को रिश्वत दी थी और सब। अब वो शख्स आकर बैठकर पूरी दुनिया को ये बता रहा है, पूरे पाकिस्तान को ये बता रहा है। क्या अब मुझे बताएं कि जो इमरान खान सब कहते हैं जी इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, ये एक तसलसल है टॉर्चर का, तसलसल है टॉर्चर का, मुसलसल। शहबाज गिल, आजम स्वाति, फिर होता चला गया, आवाज़ उठाते चले गए। इमरान खान ने वहाँ पर एक जज साहिबा पर तनकीद की और कहते मुझे गुस्सा आ गया और जज्बात में था कि ये क्या हो रहा है। दोबारा उसको रिमांड, यानी ऐसा नहीं होता, एक दफ़ा जुडिशल कर दिया जाए, पुलिस से लेकर आप जेल भेजते हैं, लेकिन वो ये हुआ कि जेल से वापस पुलिस को दे दिया गया और टॉर्चर करो इस पर, शहबाज गिल पर। तो उस पर तौहीन अदालत लगाई गई। आज बनीम क्या कर रही हैं जनाब, जजेस के नाम और ये सब कुछ ले रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। लेकिन उसी में आप देखें कि क्या हुआ है, एतजाज़ एहसन साहब, कभी एक चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मुसलसल आ रहे हैं। और एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि अब जजेस को खड़े होना होगा, बहुत हो गया, जजेस नहीं तो वकुला को खड़े होना होगा, ये उनकी इज्जत का सवाल है। इस तरह के हमले कभी नहीं हुए और इसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जा सकती। तो एतजाज़ साहब अब डट के खड़े हो गए हैं और शदीद तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये जज कोई सही है, गलत है, करप्ट है, ये बात की बातें हैं, आप या उसको साबित करेंगे, लेकिन जब तक वो जज है आप इस तरह नहीं कर सकते। इस पर बहुत आड़े हाथों एतजाज़ साहब ने लिया और ज़ाहिर है आईनी और कानूनी माहिर भी हैं और वकला के एक रहनुमा हैं, और उन्होंने कामयाब वकला तहरीक चलाई है पाकिस्तान में, उसको लीड किया है। तो अब वो दोबारा मैदान में आते नजर आ रहे हैं, तो ये पीडीएम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।
इसके साथ वो कह भी रहे हैं कि जी कहते हैं जी जूनियर जजेस या ये जूनियर जजेस हैं, सीनियर जजेस का लाया जाए, जनाब 2 को निकाल दें, सीनियर जजेस को लाएं। अब आप देखिए ना, एतजाज़ साहब अपने ही फारूक एच नाइक भी पीपल्स पार्टी के हैं, उन्हीं के खिलाफ वो जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं और वो कहते हैं कि जी जो बात करते हैं जी सीनियर जजेस, तो सीनियर मोस्ट जज तो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। फिर आप भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज भी आई है कि किस तरह से इस साल में रिकॉर्ड केसेस सुने गए हैं। ना सिर्फ रिकॉर्ड केसेस सुने गए हैं फरवरी से, इस साल के फरवरी से लेकर पिछले साल के फरवरी के दरमियान, बल्कि पिछले केसेस जो तादाद है वो कम की गई, जितने के इस साल में आए उससे ज्यादा केसेस जो है निपटाए गए। यानी पीछे जो बैकलॉग था 50,000 के लगभग केसेस का, उसको कम कर दिया गया। ये किस लिए हुआ? वो आखिरी जुमला बड़ा हम है प्रेस रिलीज का, इसलिए कि बेंचेस इस तरह से बनाए गए थे सोच समझ के, मैनेजमेंट ऐसे की गई थी। तो ये अब आना इलामिया पीर से पहले तो लगता ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि ये बेंच किसी की मर्जी के नहीं हो सकते। ये जो कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, ये नहीं हो सकता है कि सारा कुछ छीनना चाहें, कि माफिया बन जाए आपके, जी हमारी मर्जी के जज होंगे, जिसको हम कहेंगे वही जज होगा वरना दूसरा नहीं होगा। और फिर एतजाज़ साहब ने कह दिया कि तफरीक बना दी इन्होंने, एक वो जो इनकी मर्जी के फैसले दें और दूसरे वो जो हमारी नहीं मानते। बस एक तो इनकी मर्जी के फैसले देने वाले जो हैं उनको कुछ नहीं कहना, जो इनकी नहीं मानते उनको अलग कर दिया और उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब ये सब कुछ जब हो रहा है तो आप देखिए कि इमरान खान साहब के लिए जिस तरह से अवाम निकल रहे हैं, लोग अब उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो अब वो जो उनके बदतरीन मुखालिफ समझे जाते थे, यानी उनके घर के ऐसे लोग ढूंढे जाते थे जो उनके बड़े खिलाफ हों, उनको तज्जियाकार, फीजुल्लाह न्याज़ी साहब आप देख लीजिए, जियो पर प्रोग्राम करते हैं, उन तक ने कह दिया कि इमरान खान दबाव में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और इन लोगों को नहीं पता। वो भी इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं और उनके बेटे ने, आप देखिए हसन न्याजी ने कितना कमाल कर दिखाया है। ये सारे लॉयर्स में यंग लॉयर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। वो भांजे हैं इमरान खान साहब के, तो ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब बहनोई हैं इमरान खान के। और ये 2011-12 की बात है, खुद वो कह रहे हैं कि जी ये जो कहते हैं जी इमरान खान भाग गया, वो भागा नहीं था, उसने कहा था कि मैं गिरफ्तारी यहाँ नहीं देना चाहता। तो वो सब बता रहे हैं कि इमरान खान ना डरपोक है, वो डट के खड़ा है, पॉपुलर वो नजर आ रहा है, सही फैसले वो कर रहा है, सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो अब वो लोग भी जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, जिनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि जी घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये जब बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ तो जाहिर है कि लोग बड़ा सुनेंगे, वो अच्छा ये तो उनका बहनों इस तरह की बात कर रहा है। तो अब वो लोग भी कह रहे हैं कि जनाब पुराने साथी जो इमरान खान साहब के हैं वो भी अब उनको सराहने लगे हैं, ऐसा माहौल बन गया है। तो अब देखना ये है कि किस तरह से हुकूमत अब ये जो मोमेंटम बन गया है, मैंने आपको बताया कि वकला में इतनी अवेयरनेस और ये बिल्कुल जिसको थ्रैशिंग अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो हो गई है, बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। ये लाहौर हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो एक बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है। पूरा जो पैनल था, यानी सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी, वो पहली दफ़ा खातून बनी है सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार की 150 साल की तारीख में, और इसी तरह से दीगर जो भी अहदेदार हैं उनकी जीत हुई है। तो वो पूरा पैनल जिसको तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी, तो ये शायद ये तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि इस तरह पूरा पैनल उनका जीत रहा है। तो ये बड़ा वाज़े पैगाम है और इससे बड़ी ताकत मिल रही है तहरीक इंसाफ को, और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में जाहिर है कि इसके बड़े असरात होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।